हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज, जिसको हम इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जो कि आप इतना इजी लैंग्वेज में समझाएंगे आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज ये परसेंटेज की हमारी पहली क्लास है, पार्ट फर्स्ट है ये, पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना। परसेंटेज बेसिकली हमें ये पहले ये पता होना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, किसी चीज़ की का प्रतिशत निकालना। ठीक है ना। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, उसमें हमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी आगे चल के आएगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको बेसिक से ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, जिससे आप कभी नहीं भूल सकते। परसेंटेज का मीनिंग होता है प्रतिशत, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और मैं वीडियो में ऐसे ही डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, ये पहला पार्ट है अपना। जैसे परसेंटेज है 25% है। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो ठीक है दोस्तों, हम पहला करने वाले हैं परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो 25 को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो 25 आपको गिवन है उसको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। अब ये 25 100 से कितने बार में जाता है, 25 4 जा होता है 100, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एक दो क्वेश्चन हम और लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमने 25 लिया था, अब हम लेते हैं 40 को हमें 40% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ 0 से 0 1 हटा देना है। फिर यहाँ पर देखना है, ये 2 से ये भी जा रहा है, 2 टाइम्स में जा रहा है, ये 5 टाइम में जा रहा है, तो ये होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। होप शो कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करें। अगर हमारे पास ये वैल्यू दी हो तो हम इसको ये कैसे लेके आए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पे अब हम इसको करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये आ गई, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने वाले हैं। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में हमने करा 40 को करा था। ठीक है ना, 40% को हमने परसेंटेज में क्या लाया था, 2/5। सिमिलरली अगर हमें 2/5 दिया रहे तो हम 40% कैसे लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमने 2/5 निकाला था। ठीक है, 2/5 निकाला था। अगर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू दी है, हमें परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम उसमें 100 से डिवाइड करते थे। हम परसेंटेज से निकालते थे तो आप देख सकते हैं हम 100 से उसको डिवाइड करते थे, बट इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, जो गिवन नंबर है इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 5 को काटो, 20 टाइम्स में कटता है 100, 22 जा 40, ये देखो 40% आ गया ना। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली इसका मेन क्या है कि अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन से करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। इस वीडियो में मैं खाली आपको फ्रैक्शन के जो बेसिक पार्ट है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये जो आपको याद करने हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंस वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंस वैल्यू दे रखी है। ठीक, 1/1 ये फ्रैक्शन है, 1/1। देखो अब इसको परसेंटेज में करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, 1/1 को फ्रैक्शन की चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से 1 ये हो गया 100%। कितना हो गया, 100
परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली 1/2 है, 1/2 गिवन है। अब आप इसको 50% कैसे लाएंगे, 1/2 इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे ही मैंने ये वैल्यू निकाली है, बट इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये माइंड में क्लिक रहेगा, बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली 1/3 को अपन क्या लिखते हैं, 1/3 को हम क्या लिखते हैं 33.33, ठीक है ना। 1/4 को 25 लिखते हैं, 1/5 को 20 लिखते हैं। 1/5 देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन की वैल्यू को इसमें करना है, ये 20 टाइम्स में गया, तो विच मीन्स इसका आंसर क्या है 20। ऐसे ही आपको अभी आप बेसिक्स लेवल पे हो तो आपको 10 तक कम से कम याद होनी चाहिए, मिनिमम आपको 10 याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास दूसरा। 1/6 को क्या बोलते हैं, अब ये देखो यहाँ पर मैंने 1/6 को क्या लिख रखा है 16 2/3, विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए। इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमें फ्रैक्शन में वैल्यू लानी है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको हम ऐड करते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो 16 3 कितना होता है 48 होता है, ठीक। अब जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड करो, कितना हो गया 50, और जो नीचे है वो नीचे एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ 50/3 आएगा, ठीक है ना। 50/3 को आप अगर सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा परसेंटेज में। अब जैसे 50/3 को आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपको परसेंटेज में आएगा। अब जैसे ये 3 से 1 बार में पहले हम निकालेंगे, ठीक है। 1 बार में करने के बाद हमारे पास 20 बचता है, 3 6 18, यहाँ आएगा 16.66 आएगा, बट हम इसको क्या लिख सकते हैं 16.6। 1/6 को 16.6 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली मैंने ये सारा करके यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाते हैं जितनी क्लास हो रही है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको मैंने बताया परसेंटेज क्या होता है, देन इसको मैंने बताया आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करना है, ठीक है ना। फिर परसेंटेज फ्रैक्शन का इक्विवेलेंस बताया, फिर परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंस के 10th तक मैंने आपको क्वेश्चन बताए। जिस बच्चे को ये आता है उसको ये ईजी लग रहा होगा, पर जिसको नहीं आता है मैं उसके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, देन आप क्वेश्चन सोल्व करना। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम में ये परसेंटेज आता ही आता है, ठीक है। अगर आप अभी से ही रेडी रहेंगे तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परसेंटेज की एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आए, जितना मैंने आज आपको सिखाया है मेरी स्ट्रेटजी यही है, जितना मैं आपको आज सिखाऊंगा, जितने टॉपिक उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना। अब 1/5 है, फाइंड आउट देयर परसेंटेज, हमें इसकी परसेंटेज निकालनी, क्या निकालनी है परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। हमें इसकी क्या निकालनी है परसेंटेज निकालनी है। तो 1/5 है, इसको मैंने कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी थी, क्या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज गिवन हो दैन उसको क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड, तो इसकी परसेंटेज क्या आएगी 20 परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को ऐसे डिनोट। अब 1/9 है, अगर आपने पीछे देखा हो तो 1/9 को हम क्या लिखते हैं 11 1/9, विच मीन्स जिसका क्या होता है 100/9। अगर आपने पीछे देखा हो ध्यानपूर्वक से तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका वैल्यू यही आएगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी करा है। सिमिलरली 1/8 निकालना है, ठीक है, आपको 1/8 निकालना है। तो 1/8 निकालने के लिए हम क्या करना है, जो गिवन वैल्यू 1/8 फ्रैक्शन की, इसको क्या करते हैं 100 से। सबसे पहले अभी देखो इसको जितना ये स्मॉलेस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। देखो 2 से जा रहा है 50/4, 4 से जा रहा है 25/2, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है 12.5 आएगा। 12.5 को हम एक और ऐसे भी लिख सकते हैं 12 1/2, 12.5%,
ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको रब करते हैं एक बार, देन आगे का आपको समझाते हैं। अब आगे है 1/2। ऐसे इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस और बताता हूँ। 1/2 है, 1/2 को आपको इसमें करना है, तो ये क्या आ जाएगा 50%। क्या आ जाएगा 50%। आगे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये तो बता दिया परसेंटेज, अब आपको ये चेंज करना है। 20 है, 20% को फ्रैक्शन में दो, ठीक है। 30% को फ्रैक्शन में करो, 40% को फ्रैक्शन में करो, 50 को परसेंटेज में करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। परसेंटेज में करो, 70 को परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में करो। अब इसमें से मैं एक करा देता हूँ, जैसे मैं 60 करा रहा हूँ, बाकी ये आपकी होमवर्क के लिए, क्या है होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको अगले स्लाइड पे ये 60 का कराता हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये कराता हूँ मैं आपको। एक हमारा क्या आना चाहिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला 60 दिए, इसको 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो इसको 100 से डिवाइड करना है, बट फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब देखो इसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करो। 2 से जा रहा है 3 बार में, 2 से जा रहा है 5 बार, अब इससे स्मॉल नहीं हो सकता, तो विच मीन्स 60% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 3/5, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो 70%, बाकी क्या आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। इससे अगले पार्ट में बहुत बेहतरीन सवाल और इससे और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई, ठीक है ना। अब 70 है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, फिर देन इसको 100 से डिवाइड कर दो। 0 से सबसे पहले 0 हटाओ, देन ये अच्छे से सिंप्लीफाई होगा। देखो अभी ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसको हम नहीं काट सकते। तो अगर नीचे 10 हो जाए या 100 हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो इसका आंसर क्या आएगा ना 0.7 आएगा। बट हमें पूछा क्या है, फ्रैक्शन में पूछा। कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, हमें यहाँ पर पूछा फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी आपकी, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में बताना है तो हमारा यही वैल्यू होगा 7/10। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।